हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोरालिटी इन एडोलेसेंस, किशोरावस्था में नैतिकता। और इससे पहले मैंने आपके साथ में कॉन्सेप्ट शेयर किया था कि नैतिकता होती क्या है, मोरालिटी क्या है। उसका कॉन्सेप्ट शेयर करने के बाद मैंने आप लोगों के साथ में उसके एस्पेक्ट शेयर किए थे कि उसके पहलू क्या होते हैं नैतिकता के। आज के वीडियो में मोरालिटी इन एडोलेसेंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, किशोरावस्था में नैतिकता। और ये जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोरालिटी का। सी टेट, एस टेट, यूपी टेट, KVS, NVS, JSSB, JBT, DED, BEd, BA, BEd, DED और DLED दोनों के लिए है ये। और BEd फर्स्ट ईयर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आपका ये जो टॉपिक है, बाल्यावस्था तथा विकास का, और एजुकेशन से जुड़े हुए सभी बच्चों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए इसमें हमें क्या है, मोरालिटी इन एडोलेसेंस हमें पढ़ना है, किशोरावस्था में नैतिकता। और इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को बांटें, इसको शेयर करें वीडियोस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मोरालिटी इन एडोलेसेंस, किशोरावस्था में नैतिकता। और देखिए ये हम एडोलेसेंस में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं वो किशोर अवस्था में ही होते हैं, एडोलेसेंस में ही होते हैं। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है। और ये जो वीडियोस हैं और मेरे जितने भी वीडियोस हैं ये सब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल ये ना सोचें कि ये इंग्लिश में मटेरियल सारा दिया हुआ है, सारा कंटेंट इंग्लिश में है, क्योंकि मैंने इसमें हिंदी में भी ट्रांसलेट किया हुआ है। आपको वो जो वर्ड्स हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो दोनों अपने नोट्स इससे बना सकते हैं। देखिए ड्यूरिंग एडोलेसेंस मोरल डेवलपमेंट अकर्स एज फॉलोज, यानी कि जो हमारा मोरल डेवलपमेंट है वो एडोलेसेंस में किस तरीके से होता है वो देख लेते हैं अब हम। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मोरालिटी गेट्स मैच्योर्ड इन दिस स्टेज। यानी कि ये जो स्टेज है हमारी, एडोलेसेंस की स्टेज है, किशोर अवस्था की स्टेज है हमारी, इसमें क्या है, जो मोरालिटी है, नैतिकता है, वो मैच्योर्ड हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। यानी कि इस एज में हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो मैच्योर है और उसको नॉलेज है कि मोरालिटी क्या है और मोरालिटी किस तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट है, चाइल्ड नाउ वेल अंडरस्टैंड्स द प्रिंसिपल्स हिडन बिहाइंड गुड कंडक्ट्स। यानी कि ये जो स्टेज है इसमें बच्चे क्या है, वो अच्छे से समझ जाते हैं कि वो जो भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो भी कुछ अच्छा आचरण कर रहे हैं, गुड कंडक्ट्स कर रहे हैं, उनके पीछे क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है, उन चीज़ों के पीछे का वो मोटिव समझने लगते हैं। इसके बाद है आपका, एडोलेसेंट्स हैव मोरल लैंग्वेज। यानी कि जो किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या है, उनकी भाषा नैतिक हो जाती है। भाषा नैतिक हो जाती है मतलब कि उनको बोलने का एक सेंस आ जाता है कि उनको बड़ों के साथ किस तरीके से बात करनी है और छोटों के साथ किस तरीके से बात करनी है, या को जो भी उनके सामने है उसको उनसे किस तरीके से बात करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एडोलेसेंट्स ऑलवेज टॉक अबाउट आइडियल्स। यानी जो इस किशोर अवस्था के बच्चे होते हैं वो हमेशा अपने आइडियल्स की बात करते रहते हैं, अपने आदर्शों की बात करते रहते हैं। यानी कि जिनको वो फॉलो करते हैं, वो टीचर भी हो सकता है, वो एक्टर भी हो सकता है, वो कोई डॉक्टर हो सकता है। तो जिसको भी उन्होंने आइडियल मान लिया उसको वो फॉलो करते हैं और उसके हमेशा बातें करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एडल्ट्स हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ जस्टिस एंड प्रेस्टेज। यानी कि जो बच्चे होते हैं ना इस उम्र के, किशोर अवस्था के, उनको क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि सबके साथ न्याय होना चाहिए, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, और एक प्रेस्टीज की फीलिंग आती है उनके अंदर, प्रतिष्ठा की फीलिंग आती है, प्रतिष्ठा की भावना आती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एन एडोलेसेंट कैन नॉट बियर अनडिजायरेबल कंडक्ट्स। यानी जो इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो क्या है कि कोई भी अनडिजायरेबल कोई व्यवहार हो रहा है, कोई अवांछनीय व्यवहार हो रहा है, आचरण हो रहा है, तो वो उसको बेयर नहीं कर पा देते। इसका मतलब है कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा होता है तो वो उसको देख नहीं पाते हैं, उसके लिए वो उसके अगेंस्ट वो आवाज़ उठाते हैं, अपनी बात को आगे रखते हैं। नेक्स्ट है इसमें, एन एडोलेसेंट डेवलप्स सेल्फ पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल इन हिमसेल्फ। यानी जो इस किशोर अवस्था के बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, वो क्या है, आत्मधैर्य और आत्म संयम अपने अंदर लाते हैं, उनके अंदर पेशेंस आता है, खुद को कंट्रोल करने की पावर आती है, जो कि हमारा मोरालिटी का ही एक पार्ट है। इसके बाद है आपका, द सोर्स ऑफ मोरालिटी इन एडोलेसेंट्स इज नॉट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बट इट इज़ इनर टू दैम। यानी कि जो इस एज के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो मोरालिटी है वो कहीं बाहर से नहीं आ रही है, उनका कोई सोर्स जो है वो
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट नहीं है, कोई बाह्य वातावरण नहीं है, बल्कि जो मोरालिटी है वो उनके अंदर से ही आ रही है, वो अंदर से ही चीज़ों को सोचने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का दिया हुआ है, एन एडोलेसेंट इज लुक्ड विद हेट एट टेलिंग अ लाई, अनोइंग अदर्स और ग्रैबिंग अदर्स ऑब्जेक्ट्स। यानी कि अगर कोई बच्चा इस तरीके की कोई हरकत करता है, जैसे कि झूठ बोलता है या दूसरों को परेशान करता है या दूसरों की चीज़ें ले लेता है, उसको कैसे देखा जाता है? उसको हेट की तरह देखा जाता है। यानी कि ऐसा जो व्यवहार है वो दूसरों की नज़र में वैलिड नहीं होता है, लोग उसको वैध नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका, इन एडोलेसेंट्स मोरल कॉन्सेप्ट्स गेट डेवलप्ड बट इट डज नॉट मीन दैट एवरी एडोलेसेंट इज कम्प्लीटली मोरल। इसका मतलब क्या है कि जो एडोलेसेंट्स हैं, किशोर अवस्था के जो बालक होते हैं, इनके अंदर क्या है, नैतिक अवधारणाएं बन जाती हैं, उनका विकास होने लगता है। बट ऐसा नहीं है कि एडोलेसेंट पीरियड में जो आपका नैतिक अवधारणाएं बन रही है, नैतिकता का विकास हो रहा है, ये सभी में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हर एक बच्चे में इसका सब पूर्ण विकास नहीं होता है, एक जैसा विकास नहीं होता है, सब में ये अलग अलग होता है। तो ये 10 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं मोरालिटी इन एडोलेसेंस, किशोरावस्था में नैतिकता के। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं हम। फर्स्ट है आपका एडोलेसेंट, एडोलेसेंट किशोर। नेक्स्ट है आपका अनोइंग अदर्स, दूसरों को परेशान करना। नेक्स्ट है आपका ग्रैबिंग, हथियाना। मोरल कंसेप्ट्स, नैतिक अवधारणा, कंप्लीटली, पूरी तरह या पूर्णता से। मैच्योर्ड, परिपक्व। प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों। गुड कंडक्ट्स, अच्छे आचरण। मोरल लैंग्वेज, नैतिक भाषा। जस्टिस एंड प्रेस्टीज, न्याय और प्रतिष्ठा। तो ये आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो आपके इसी कंटेंट में से हैं, जो आपके 10 पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए, इसी में से हैं। और ये स्पेशली मैं हिंदी मीडियम बच्चों के लिए करती हूँ, ताकि उनको पढ़ने में परेशानी ना हो और वो भी अपने नोट्स अच्छे से बना पाएँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी आप लोगों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।